किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर बरसात के मौसम की आप बुवाई करने वाले हैं, यानी कि बरसात का सीजन अभी शुरू हो जाएगा। आज जून एंड से बरसात शुरू हो जाती है, जुलाई के प्रथम सप्ताह से जो बरसात है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में हम बहुत सारी फसलों की बुवाई करते हैं जो बरसात के सीजन में हमारे किसान भाई। तो देखिए, अगर आप सब्जी वाली फसल लगाने वाले हैं, कोई भी वेजिटेबल्स क्रॉप अगर आप इस समय बुवाई करने वाले हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी फसल अच्छी हो, उस पे कीट व रोगों की समस्या कम आए, फसल अच्छी हो, उत्पादन आपको अच्छा मिले और लंबे समय तक उत्पादन देखने को मिले। क्योंकि देखिए, इस समय आप जो भी फसल लगाएंगे उसके मार्केट में प्राइस आपको हाई मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर वेजिटेबल्स क्रॉप ज्यादा बारिश के चलते ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, और जिससे मार्केट में जो सब्जी है वो कमी देखने को मिलती है, जिससे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होने के कारण रेट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अब जो फसल लगा रहे हैं, अगर उसकी आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो आगे चलकर आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बुवाई के समय, वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे। तो खेत की तैयारी के समय हमें गोबर की खाद अच्छी तैयार इस समय जरूर डालनी चाहिए बरसात के मौसम के अंदर। और देखिए, गोबर की खाद में हमें क्या है, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास मिक्स करके हमें डालना चाहिए। अगर आप बेड़ों पे लगा रहे हैं, वैसे हमें बेड़ों पर ही लगानी चाहिए, तो बेड़ों में डाल सकते हैं आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का गोबर की खाद में मिक्स करके। अगर हम बात करें 1 एकड़ में कितना डालना है, तो 1 एकड़ की अगर आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें आपको लगभग 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास जो पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है वो आप ले सकते हैं। वो गोबर की खाद में मिक्स करके, अगर आप हम बात करें 100 से 200 केजी गोबर की खाद में मिक्स करके बेड़ों में आप डाल सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में बरसातें लगातार होंगी और हमारी मिट्टी के अंदर नमी, ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा नमी बनी रहेगी। तो ऐसे में क्या है, अगर हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को डाल देते हैं तो क्या होगा, नमी में ये भी अच्छे से सरवाइव करते हैं, ये अपने आप को डेवलप कर लेंगे और हानिकारक फंगस का डेवलपमेंट रोक देंगे, जिसकी वजह से वहां पे जो आपको रोगों का अटैक है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा, और आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी। तो ऐसा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा, जो आपका खेत है वो एकदम समतल जरूर करा लें। समतल खेत होगा तो बरसात होंगी तो ऐसा नहीं है कहीं पानी ज्यादा भर गया कहीं कम भर गया। अगर ऐसा होता है तो कहीं पर पौधे, तो जहाँ पानी नीचा होगा, खेत आपका पानी ज्यादा भरेगा, वहां पे आपके पौधे में विल्ट आएगा, रूट रॉट आएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी और फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए खेत इस समय आपका समतल होना चाहिए, लेवल उसको जरूर करा लें। और खेत में अच्छी जल निकास की व्यवस्था इस समय के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बरसात हो जाती है तो पानी को आप निकाल सकें, जिससे आप अपनी फसल को बचा सकें। तो ये चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और दूसरा कि बेड़ों पर ही, अगर कोई भी सब्जी वाली फसल लगा रहे हैं वो बेड़ों पर ही लगाएं, बेड प्रिपरेशन करके लगाएं, क्योंकि अगर वो हाइट पे रहती हैं और बारिश होती है तो पानी नीचे रहता है। तो इससे क्या है, हमारे पौधे की रूट्स में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर जाती रहती है, जिससे फसल अच्छी रहती है और हमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर इस समय कोई भी फसल लगा रहे हैं सब्जी वाली स्पेशली, तो वो आपको केवल बेड बनाकर ही लगानी है। और हो सके तो मान लीजिए आप टमाटर की फसल लगा रहे हैं, या आप बैंगन लगाने वाले हैं, या और कोई भी सब्जी वाली फसल लगा रहे हैं, तो हो सके तो मल्च का उपयोग करें। देखिए, मल्च का उपयोग करने से क्या होगा कि अगर हम बेड को मल्च से कवर कर देते हैं तो बारिश ज्यादा होती है, तो एक तो बेड हार्ड नहीं होता है, उसके अंदर पोरोसिटी बनी रहती है, कितनी भी बारिश हो जाए अंदर पोरोसिटी बनी रहेगी, भुरभुरापन मिट्टी में बना रहेगा, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होगी हमारी फसलों की जड़ों में। और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होगी तो फसल अच्छी होगी, उत्पादन बेहतर देखने को मिलेगा। तो मल्च काफी उपयोगी है। और मल्च आपकी शुरुआती अवस्था में, देखिए, जो हम ब्लैक और सिल्वर कलर की मल्च डालते हैं और सिल्वर को ऊपर रखते हैं, तो वो हमारी शुरुआती अवस्था में जो हमारे रस चूसक कीट है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो रस चूसक कीट है उनका अटैक भी ज्यादा होगा। तो ये जब सूरज की लाइट इस पे पड़ती है और लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इनिशियल स्टेज में जब हमारा पौधा छोटा होता है तो उस पर थ्रिप्स का अटैक, स्पेशली वाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी का स्पेशली, यानी कि रस चूसक कीटों का अटैक स्पेशली कम हो जाता है, उसकी वजह से नहीं हो पाता है, जिससे हमारी फसल स्टार्टिंग से हेल्दी और अच्छी हमें देखने को मिलती है। और एक और बेनिफिट मिलेगा कि मल्च डालने से, कि आप सब जानते हैं बरसात के मौसम में जब भी आप कोई भी सब्जी लगा रहे हैं तो उनमें क्या है कि आपका खरपतवार बहुत ज्यादा आएंगे।
तो क्योंकि खरपतवार बारिश लगातार होंगी तो खरपतवार भी तेजी से उगेंगे, तो उसकी वजह से अगर आप मल्च कवर कर देते हैं तो खरपतवार भी नहीं आएंगे और आपका वीडिंग का यानी कि खरपतवार निकालने का खर्चा भी बचेगा और फसल आपकी अच्छी होगी। तो मल्च के काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं और बेड पर लगाएं तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ इस समय जो वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, वैरायटी का चुनाव ये सोच कर करें कि आपने आप जैसे मान लीजिए कोई भी फसल लगाते आ रहे हैं, आपने लास्ट ईयर भी लगाई होगी, तो आपको पता होगा कि हमारी इस फसल में ये रोग ज्यादा देखने को मिल रहा है या ये कीट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी वैरायटी चुने जिसमें उस रोग या कीट के प्रति जो आपके खेत में लगातार आ रहा है, जिसकी समस्या बन रही है, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो। तो ऐसी वैरायटी का चुनाव जरूर करना चाहिए क्योंकि रोगों की समस्या हमारे खेत में इस समय ज्यादा आने के चांस रहेंगे। तो इसलिए हमें रोग या कीट रेजिस्टेंस जो वैरायटी है उसका चुनाव करना चाहिए, अच्छी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए इस समय के लिए, बरसात के लिए। उसके साथ साथ देखिए हमें सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करके ही हमें बुवाई करनी चाहिए। प्लांटेशन कर रहे हैं तो बुआई के समय जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस समय भी हमें उस सीड को ट्रीटेड करके ही नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपको इस समय ध्यान रखना है वो है हमारी स्पेसिंग। यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना करें कि हम पौधे को एकदम पास पास लगा दें। पौधे को अगर पास पास लगाएंगे और क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, बरसात होगी, ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी और ह्यूमिडिटी में ज्यादा हाई होने से आप जानते हैं फंगल रोगों का यानी कि फंगस के कारण आने वाले रोगों का अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप उसकी स्पेसिंग कम कर देंगे, स्पेसिंग कम कर देंगे तो क्या है, पौधों के बीच में एरेशन अच्छे से नहीं होगा या प्रकाश जब सनलाइट निकलेगी, सूरज निकलेगा तो प्रकाश पत्तियों तक, हर एक पत्ती तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा। अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा क्रॉप के अंदर, एरेशन अच्छा यानी कि हवा का आवागमन अच्छा नहीं होगा तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो स्पेसिंग है उसको ज्यादा रखें। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हम स्पेसिंग कम रखेंगे यानी कि पौधे 1 एकड़ में ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा मिलेगा क्योंकि पौधे ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा उनको उल्टा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि अगर आप पौधे ज्यादा लगाते हैं, मान लीजिए एक स्पेसिंग बहुत कम कर देते हैं, आप पौधे की यानी कि पौधों की संख्या 1 एकड़ में बढ़ा देते हैं स्पेसिंग कम करके, तो आपको उसमें कई नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला नुकसान कि उसके अंदर एक तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, जो भी आपकी फल सब्जी आएंगी उनका साइज कम बनेगा यानी कि क्वालिटी खराब होगी। साइज कम बनेगा, क्वालिटी खराब होगी, मार्केट में प्राइस कम दाम में बिकेगा। पहला नुकसान ये होगा। दूसरा नुकसान, ऐसी फसल में कीट व रोगों की समस्या ज्यादा बढ़ेगी। अब कीट व रोगों की समस्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी फसल आपकी खराब आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है पूरी फसल बर्बाद हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेसिंग जो रखें वो प्रॉपर रखें, जिससे पौधों के बीच में एरेशन और प्रकाश अच्छे से मिल सके हर एक पत्तियों को, जिससे जो फंगल इन्फेक्शन आएंगे बरसात के सीजन में उससे आप आसानी से बच सकें। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी सब्जी वाली फसल लगाने वाले हैं तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हुए उनकी बुवाई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि एक बार अपनी मिट्टी का जांच और करा लें, यानी सॉइल टेस्ट करा लें। करा सकते हैं तो पॉसिबल है, तो नहीं तो आपको पता भी होगा आपके खेत की क्या हिस्ट्री है, उसमें किस तत्व की कमी है, कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें बेसल डोज में फर्टिलाइजर देना चाहिए जमीन के अंदर। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो यूरिया आप यूज करेंगे बरसात के सीजन के अंदर, अगर सब्जी वाली फसल है तो बरसात में अगर हम यूरिया का उपयोग करेंगे तो यूरिया की बहुत कम यानी स्प्लिट करके हमें देना है। एक साथ ज्यादा यूरिया आपको नहीं डालना है। होगा क्या, मान लीजिए एक साथ ज्यादा यूरिया की मात्रा डाल दी और ज्यादा बारिश आ गई तो सारा का सारा जो आपका नाइट्रोजन है वो लीच कर जाएगा। तो इससे नुकसान होगा कि फसल को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है, खेत में पानी भरता है, तो सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो नाइट्रोजन तत्व का होता है। तो इसलिए उसको हम स्प्लिट डोज में दें, थोड़ा थोड़ा करके 3 या 4 बार में फसल में हमें डालना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे बरसात के मौसम की बुवाई, इस समय जो बरसात का सीजन है उसमें फसलों की बुवाई, तो आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।